रामलीला सुन के आप लोगों को एक कुछ याद आए होंगे अपना बचपन। वो एक चेहरे पर लाल पाउडर और मुकुट और सब। मुझे भी कुछ ऐसा ही याद है अपने बचपन से आज तक। मैं आज आपको थोड़ा सा एक अलग बताऊंगा कि आप लोगों ने रामलीला देखी होगी, बहुत हर जगह होती है, मगर मैं जिस चीज़ पे बात कर रहा हूँ वह है कुमाऊँ की रामलीला। कुमाऊँ या गढ़वाल पहाड़ की रामलीला वो थोड़ी सी अलग है, मुख्तलिफ है, क्योंकि वहाँ प्रोज़ कम है और गाना ज़्यादा है। गाना भी थोड़ा सा रागों पर बेस्ड, तो वो ज़्यादा है वहाँ। तो मुझे लगता है कि आप उसको सुनेंगे, मुझे लगता है कि वो सामने आना चाहिए। पहाड़ के लोग तो जानते हैं और लोगों तक वहाँ पहुँचना चाहिए। मुझे भी लगभग 12 साल का मैं था जब हमारे मोहल्ले में रामलीला शुरू हुई। मुझे भी शौक़ लग गया क्योंकि बचपन से गाता था। मुझे लगा यार ये तो बड़ी मज़ेदार चीज़ है, तो पार्ट खेलने का मौका मिला मुझे। और अभी तक ज़्यादातर पार्ट मैंने खेले हैं। मैं 7 साल लक्ष्मण खेला, 2 साल राम खेला, मंथरा खेला, केकई खेला, अंगद खेला। अंगद के लिए बल्कि आज तक मुझसे लोग कहते हैं यार इस फिज़ीक में अंगद कैसे, तुम्हारा पाँव तो उठा के कोई भी फेंक देगा। तो बड़े मज़ेदार किस्से रहे उनमें। तो मैं आपको कुछ उसके गाने सुनाता हूँ, आपको लगेगा कि बड़े मज़ेदार हैं। और कुमाऊँ की रामलीला में रामचरितमानस से भी चीज़ें हैं। आम जो उसके डायलॉग्स हैं वो आम बोलचाल से हैं। उसमें आपको उर्दू भी मिलेगी जो शायद लखनऊ से या कहीं से और आई हो। राधे श्याम रामायण की चीज़ें भी मिलेंगी, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद किसी को नहीं पता कि कहाँ से आई हैं, या हो सकता है कुछ बुज़ुर्ग ऐसे हों जो बता पाएँ, लेकिन फ़िलहाल मुझे नहीं पता है, या मैंने जिनसे कोशिश की है उनको भी पता नहीं है कि चीज़ें कहाँ से आईं। तो मैं सबसे पहला जो प्रसंग आपको बता रहा हूँ वो वहाँ का है कि जब सीता का हरण हो जाता है और वहाँ सुग्रीव उनको वो दिखाता है कि एक ऊपर से एक औरत गई है, उन्होंने कुछ अपने आभूषण गिराए, देख लीजिए। तो राम कहते हैं जरा लक्ष्मण देखो ये सीता के हैं क्या? तो वो कहते हैं कि मैंने तो आज तक सीता जी का चेहरा देखा ही नहीं है, मैं तो उनको उनकी पाजेब से, क्योंकि उनके पैर रोज़ छूता था, मैं तो उनकी पाजेब से पहचानता हूँ। तो वो गीत मैं आपको सुनाता हूँ कि लक्ष्मण क्या कह रहे हैं। देखो जी देखो महाराज यह ललनी, देखो जी देखो महाराज यह ललनी, संग सखी मिल मंगल गावे, संग सखी मिल मंगल गावे, फिरत है कौन से काज यह ललनी, देखो जी देखो महाराज यह ललनी। तो इसमें कहीं जौनपुरी दिखाई दे रहा है। उसके बाद अब जब लक्ष्मण जी ने कहा तो राम ने फिर सीता जी को देखा, सीता ने राम को देखा। अब फिर जब जो बात आती है वो अब यहाँ से रामचरितमानस से लिया गया। एक चौपाई है रामचरितमानस की जो राम लक्ष्मण से बता रहे हैं कि ये कौन है। लक्ष्मण तो जानते नहीं है, तो उन्होंने बताया राम ने। वो कहते हैं कि तात जनक तनया यह सोई, धनुष यज्ञ जही कारण हुई। ये जनक की पुत्री हैं जिसकी वजह से धनुष यज्ञ हो रहा है और हम लोग यहाँ आए हैं। तो वो गा रहे हैं राम, जो चौपाई है वहाँ। अच्छा, चौपाइयाँ भी 2 तरीके की हैं, एक देव चौपाई, एक राक्षसी चौपाई। राक्षसी चौपाई वो है जो रावण या कुंभकर्ण और इस तरह के लोगों से आपको सुनने मिलेगी, वो अभी आपको बताऊंगा। तो राम कहते हैं कि तात जनक तनया यह सोई, धनुष यज्ञ जेहि कारण होई। फिर कहते हैं कि पूजन गौरी सखी ले आई, गौरी का पूजन करने आई हैं क्योंकि सीता।
और करत प्रकाश फिरत फुलवारी। वो इतना, क्योंकि इतनी सुंदर हैं सीता जी, उनके उससे इतना प्रकाश हो रहा है कि वहाँ विचर रही हैं वो। पूजन गौरी सखी ले आई, करत प्रकाश फिरत फूल वाई। तो इस तरह की चीजें। और जो देव चौपाई है, इसको कुमाऊं की रामलीला में सबसे मुश्किल गाना माना जाता है। कहते हैं कि अगर किसी कलाकार ने चौपाइयां अच्छी तरह गा ली तो वो और आगे की चीजें बड़ी आसानी से गा सकता है। उसके बाद का मैं एक प्रसंग आपको बताता हूं कि आपको इसमें देखने मिलेगा कि ये चीजें कहां से आई हैं, शायद लोगों को नहीं पता होगा। ये जब धनुष यज्ञ शुरू हो चुका है और सारे राजा आ गए हैं, उसमें भी थोड़ा सा ड्रामा लाते हैं। राजा आते हैं अलग अलग तरह का वेश बना के, कोई उसमें आजकल की राजनीति पे सटायर करता है, कोई क्योंकि कुमाऊं से जुड़ा है तो उसको पता है कुमाऊं के लोग बैठे होंगे तो वो कोई कुमाऊं नहीं बोलता है, फिर कोई उर्दू बोलता है, कोई अवधी बोलता है, तो उसका एक कि पब्लिक का मन लगा रहे, मजा लगाने के लिए कुछ ऐसे आते हैं। फिर जब जनक जो उनके बंदी जन हैं उनसे कहते हैं कि हे बंदी जन, सभा में हमारा प्रण सुनाया जाए, जो उनका प्रण है जिसकी वजह से वो धनुष यज्ञ होना है। तो बंदीजन गाते हैं, सुनहु सकल नृपगण, इसमें खमाज दिखेगा आपको, सुनहु सकल नृपगण प्राण को चितलाई के, मतलब अपना जो ध्यान है उसको बिल्कुल चित्त लगा के हम जो बोल रहे हैं उसको सुन लीजिए आप, उसमें क्या करना है आपको, जिससे आपको सीता जो है वो वरमाला पहना दें। सुनहु सकल नृपगण प्राण को चितलाई के, प्राण को चितलाई के, प्राण को चितलाई के, शिव जी को कठिन धनुष, सब जानते हैं वो धनुष शिव जी का था, शिव जी को कठिन धनुष देखी डरे देव धनुज, कांपत महिपाल सकल थर थर थर्राई के, सुनहु सकल नृपगण। फिर कहते हैं, सोई आज सभा बीच नृप जो डारे तोर खींच, सोई आज सभा बीच। अब इसमें यहाँ क्योंकि वही इसलिए मैंने कहा कि पता नहीं है कि कहाँ से आया, कि यहाँ कह रहे हैं कि सोई आज सभा बीच नृप जो डारे तोड़ खींच। वहां तोड़ने की बात नहीं थी, वहां तो सिर्फ यह था कि प्रत्यंचा चढ़ानी थी उस पर, और वो प्रत्यंचा चढ़ाने पर ही टूट गया था। तो सोई आज सभा बीच नृप जो डारे तोर खींच, जनक नंदनी सिया को जावे वे घर ब्याह के, सुनहु सकल नृपगण।